अफसरा को कोचिंग नहीं पहुंच पाई है। उसको या तो बीच ही रास्ता में कोई अगवा कर लिया हो या कुछ किसी प्रकार का कोई घटना साथ में घटा। यहाँ एक गुन पब्लिक स्कूल है, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर सूर्या पर ही एक कैमरा से देखा गया है कि यहाँ तक मेरी बच्ची सही सलामत है। इसके बाद 6:39 के बाद वो लड़की का कोई खोज खबर पूरे मार्केटिंग में नहीं। हम सेरा के चाचा है, जानते थे, सब कुछ देखते थे, रहते थे साथ। तो अगली संस्कार किया है सेरा के, लेकिन इतना भाविक है इस कांड से कि कहना मुश्किल हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक आप लोगों को क्या हुआ, कैसे, क्या, आखिर कौन ऐसा है, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कल से उम्मीद जता है कि मैंने प्रशासन कड़ा रुख लिया है। सब लोग बता रहे हैं कि वो अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की, तो मैंने कहना नहीं है। कुछ मतलब कि किस वजह से एक्टिव हुई, आखिर पहले एक्टिव क्यों नहीं हुई? धरना पहले से एक्टिव नहीं हो रही थी कि उन लोग तेजाब कांड है और उन लोग इस तेजाब कांड को छिपाना चाह रहे थे। ओके, हाँ, और अब कांड फाइनली है लेकिन छिपाना चाह रहे थे प्रशासन लोग, और उन लोग आत्महत्या का स्वरूप देना चाह रहे थे। तो आत्महत्या नहीं ना, अब सबको जान गया यहाँ से 45 किलोमीटर दूर जा करके कोई लड़की आत्महत्या करेगी। अपने आप हम लोग कांटेक्ट किए, आप लोग कांटेक्ट? हाँ, पुलिस का अभी तक कोई भूमिका नहीं। वहाँ की एक डोम था, डोम के हाथ में पैकेट में बच्ची के नंबर मिला, और वो डोम जो है से बहुत मैंने भगवान के काम किया ना, तो लाश के पते नहीं लगता। वो फोन किया हम लोग के पास, और फोन किया तो उसी के माध्यम से हम लोग वहाँ गए। नहर के पास से पुलिस ने फोन नहीं किया ना, पुलिस ने फोन नहीं किया। किसने फोन किया था? डोम ने फोन। सरिया की घटना हुई जगह नहीं, क्या नजर आपको? बहुत दुखद है, तो समाज के लिए दुखद है, पूरे देश की बेटी के लिए सवाल है। सवाल है। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी पहुंचबे नहीं करेगी कोचिंग में या स्कूल में, पढ़ेगी कोचिंग। अब इस डर से सबको ये डर जाग गया है कि अपनी बेटी को बाहर निकालेंगे तो जैसे सरिया का स्थिति हुआ उसी हो जाएगा। जैसे सरिया का स्थिति, काफी डरे से हमें लोग हाँ, बहुत डरे हुए हैं कि अब कोई हाल ही निकाल नहीं रहा है। डोम ने फोन किया था, वो जो डोम जो आपका पोस्टमार्टम करता है, वही पैकेट चेक करके बताया कि फोन उसी में नंबर मिला उसके पास, उसी से वो फोन किया था, लवारिस घोषित करके। हाँ, बाद में फिर हम लोग पहुंचे, जब हम लोग के खबर आया लवारिस के तौर पर वहाँ सारा। वहाँ से किसने ले गया पोस्टमार्टम के लिए? वहाँ से इंदरपुरी थाना ने ले गया पोस्टमार्टम के लिए लवारिस के रूप में। धरना प्रदर्शन हो हल्ला होने के बाद पहले तो प्रशासन कान में तेल डाल कर सूता था। वो तो कह रहा है कि आत्महत्या है। आत्महत्या कोई 45 किलोमीटर करने जाएगा, वो भी एक हाथ पानी में आत्महत्या कैसे कर लेगी? एक हाथ पानी है मात्र, हम स्पॉट पर गए थे। हम पानी है, एक हाथ मात्र पानी है। हम स्पॉट पर गए थे, हम हॉस्पिटल तक गए थे, इंदरपुरी थाना तक गए थे। नबीनगर थाना को जब मालूम नहीं था, हम यहाँ से गए हैं तो इंदरपुरी थाना से संपर्क किया तो इंदरपुरी थाना बोला कि लवारिस लाश है, वो हम यहाँ से भेजे हैं। इंदरपुरी गए तो इंदरपुरी से थाना प्रभारी जो थे लवारिस लाश घोषित करके वहाँ से रिटर्न आ गए। अब क्या लग रहा है, डीएम पटना और डीएम औरंगाबाद और एसपी क्या अपने पुलिस को बचाएगी या कि पूरे घटनाक्रम को उखाड़ के सच्चाई सामने? अब देखिए, अब तो सच्चाई सामने लाना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा। हाँ, लाना पड़ेगा। एक सप्ताह के टाइम लिए हैं। सच्चाई नहीं सामने आएगा तो फिर उग्र रूप धरेगा ये बात, क्योंकि निर्भया कांड से खतरनाक लग रहा है। बहुत ज्यादा, जितना अति किया जाए उतना से जघन्य अपराध है। ये श्रेया का मामा बोल रहे हैं? आप श्रेया की मामा है, अपना मामा है, मेरा छोट बहन की बच्ची थी वो सब लोग बता रहे हैं घर में, और इवन ईच एंड एवरी लोग, कि वो पढ़ने लिखने वाली, डॉक्टर बनने के लिए जी पढ़ाई कर रही थी। सब परिवार उनके यहाँ है, एडवांस परिवार है, सब परिवार नौकरी में है। ये भी सोचती थी कि मेरा भाई नौकरी में है, मेरा पापा नौकरी में है, चाचा नौकरी में है, हम भी कंपटीशन करके जाएंगे। इतना उल्लास के साथ ही पढ़ाई तो मामा और भगिनी का रिश्ता बहुत अहम होता है जी। क्या लग रहा है इसमें, कौन ऐसा दरिंदा अंदर आत्मा क्या कह रहा है इसमें, कौन ऐसा खेल करने वाला, क्या कुछ ऐसा खेल अब किसको बता सकते हैं जब हम इसमें जानकारी नहीं है। कोई दुश्मनी भी नहीं दिखती नजर आ रही है? कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। हम लोग का चाहे यहाँ के मोहल्ला में पता कर लीजिए, कोई परिवार के किसी के साथ कोई वक्त आज तक नहीं हुआ है इस मोहल्ला में। तो षड्यंत्र के तहत ये हत्या किया गया है। लड़की के पापा प्रसंग और डूबने की जो मामले की बात जो है लोग ये पुलिस वाले कर रहे थे,
क्या यहाँ पे तो एकदम निराधार है। निराधार। एक हाथ पानी में क्यों डूब जाएगी, कैसे डूब जाएगी? पुलिस वाले ने यहाँ तक कह दिया कि प्रेम प्रसंग के भी मामले हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग के मामले होते हैं, प्रेम प्रसंग में हत्या थोड़ी होती है, तेजाब थोड़ी डालता है। प्रेम प्रसंग का मामला होगा मानते हैं। घटना स्थल का ठिकाना कहाँ कहाँ क्या लग रहा है? ये जो नहर है, हाँ, नहर पर वही ठिकाना है। नहर पर वो जो भुइयां बिघा बजती है नहर के पीड़ पर, उसी पीड़ पर बजती है, पीड़ के नहर में वो जो और लाश है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो जुड़ा होता है ना घटनाक्रम में, कुछ के पीछे, साक्ष्य के पीछे कुछ और। अब साक्ष्य के पीछे जब तक अगर ये कानून सारा जांच नहीं कर लेता है तब तक हम आप उस घटना से कई सारे नजरिए से एनालिसिस करने वाली बात हो जाती है। ओके, तो गांव के लोग भी साफ कह रहे हैं कि इस घटनाक्रम में पुलिस ने जिस तरीके से अभी तक जो बातें बताई है वो निराधार है। और जैसा कि इस क्राइम घटना को जिस तरीके से तेजाब के मामले आ रहे हैं, इससे पहले निर्भया कांड आपने देखा था कि पूरे देश में और फांसी की सजा दी गई। उसके बाद क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में श्रेया 16 वर्ष की बच्ची जो कि नीट के एग्जाम या डॉक्टर बनने की सपना संजोने वाली लड़की को किस तरीके से जघन्य तरीके से इंटरनल मिस्ट्री के जरिए, यानी कि जिसको बोलते हैं कि प्लान्ड वे मर्डर के तहत यहाँ पे अंजाम दिया गया और पुलिस वाले अभी तक क्लियर आउट नहीं किए हैं। यहाँ तक कि डीएम एसपी जब आते हैं तो अब कहते हैं कि हमको 7 दिन का मोहलत दीजिए, 7 दिन का समय होने के बाद हम इसको स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन सवाल है पूरे देश का, सवाल है पूरे बिहार की बेटी का, और सवाल है श्रेया जैसी छोटी 16 साल की लड़की को। सवाल है कि कैसे घर से निकल के अपने कोचिंग संस्थान और कुछ करने के लिए कैसे सोचेगी। अगल बगल तमाम लोग डरे सहमे दिखते नजर आ रहे हैं। तो सवाल है कि सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 24 साल कैसे कह दिया गया, 16 साल की लड़की को 24 साल का कैसे कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो हर जगह तो फॉल्ट दिखती नजर आ रही है। इसलिए मीडिया ट्रायल बहुत जरूरी है और पुलिस की टीम, टॉप लेवल के अधिकारियों को इस पर में विशेष रूप से एसआईटी टीम गठन करके और सीबीआई इंक्वायरी तक की मांग भी होनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विभूजा, औरंगाबाद।